बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब तो इस वक्त मुल्क के अंदर एक खौफनाक तरीन सूरत हाल है कि एक जानिब पॉलिटिकल अनरेस्ट, हमारी जो इकॉनमी है वो तबाह हाल है और कोई भी मुल्क इस मुल्क के अंदर आकर अपनी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, बजाय इसके कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इस पर तवज्जो देती। लेकिन अब तक जो है इस निज़ाम का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इमरान खान ने शेख मुजीब की जो वीडियो शेयर की है उसको जनाब हमने निशाने इबरत बनाना है, उसको जान से मार देना है, उसको उल्टा लटकाना है, उसको सजा देनी है। ये एक साजिशें जो हैं वो तैयार हो रही थी कि इनको मुल्क की फिक्र नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को कुचलना है, इमरान खान साहब को कुचलना है कि वो किसी ना किसी तरीके से डील कर लें। तो जनाब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि बंद कमरों में कुछ खुफिया साजिश जो है वो तैयार हुई है। ये खुफिया साजिशें किसके हवाले से तैयार हो रही हैं? जाहिर सी बात है कि इस वक्त निज़ाम को टक्कर देने वाला एक ही शख्स है जो इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो चुका है, जो इस सिस्टम का बागी है, वो है इमरान अहमद खान न्यासी। तो बंद कमरों में कुछ खुफिया साजिशें जनाब इस वक्त तैयार हुई हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इस हवाले से जनाब एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। बंद कमरों में क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा, बमा हकाइक और बमा सबूत। और फिर जनाब हमने दूसरी खबर पर बात करनी है कि कप्तान जो है वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। कप्तान ने आज जनाब सबकी मंजी ठोक के रखती है और यहां तक कि उनके जो जानी दुश्मन है वो भी अब उनके मुतरिफ हो गए हैं। उनको भी इतराफ करना पड़ा है कि हम इमरान खान का जनाब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खान साहब ने आज क्या कर दिखाया डेरा जेल से, वो भी मैंने आपके सामने कुछ आम तरीन तफसीलात रखनी है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जनाब आज एक नया महाज खुला है और एक नई जंग छिड़ी है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो रख देता हूँ कि हम्मदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, इमरान खान साहब ने जो ट्विटर पर लोगों को सिर्फ ये कहा कि जनाब आप जाकर जो है वो ये रिपोर्ट जरूर पढ़ें। तो उसके बाद जनाब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम जर्नलों को बुला लिया गया। उसमें एक ही चीज डिस्कस हुई, सोशल मीडिया इसको जनाब बंद करना है, यूट्यूब को ब्लॉक करना है, वीपीएन को ब्लॉक करना है। और फिर उसके बाद ये चीज डिस्कस हुई कि इमरान खान ने ट्विटर अकाउंट जो है उसके जरिए जो कुछ किया, तो उसके फौरी बाद एफआईए ने जनाब इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। अब उस पर डिस्कशंस ये हुई कि एक जानिब हमारे मुल्क में इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, बजाय इसके कि अपना रोल उसमें प्ले करें, ये जनाब इमरान खान को कॉर्नर करने में लगे हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इदारों की सीरियसनेस पाकिस्तान के साथ क्या है। ये जनाब क्या एक अना की जंग जो इन्होंने बना ली है, सिर्फ इमरान खान को तबाह करने की खातिर इन्होंने इस पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है पिछले 3 सालों से। तो जनाब आज बड़े सीनियर तरीन सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, उन्होंने इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड की गई वीडियो की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और जनाब उन्होंने इस हवाले से अपने पैगाम में कहा कि इमरान खान के अकाउंट से 1971 की जो वीडियो शेयर की गई है, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। इस वीडियो में कोई गलत बात नहीं की गई है और ये इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बिल्कुल 1971 में थी कि उस वक्त भी शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था और आज भी मेरा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। तो जावेद हाशमी कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त बात खान साहब ने जनाब की है। और फिर दूसरी जानिब जनाब आपको एक और चैनल बड़ी खबर दे देते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह अहमद रजा साहब, उन्होंने जनाब ये स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि नून लीग का कोई शख्स हलफ लेने को तैयार नहीं होगा कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है तो मुज़ाकरात कैसे करें। यानी कि हुकूमत तो बार बार इमरान खान साहब को बार बार कह रही है कि आए जनाब बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। कल मुसद्दिक मलिक साहब ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इससे पहले बहुत सारे पैगाम खान साहब को पहुंचाए गए। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जब इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है तो मुज़ाकरात किस चीज़ के करें, हम तो मैंडेट वालों से मुज़ाकरात करेंगे। दुरुस्त बयान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और उन्होंने कहा कि हलफ लेकर पूछेंगे फॉर्म 45 पर कौन जीता, फॉर्म 47 पर कौन जीता। नून लीग का कोई शख्स हलफ लेने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जिस दिन मुज़ाकरात की बात कर रहे थे उस दिन हमें पकड़ा जा रहा था। मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है। 9 मई की वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। और जनाब नून लीग के रहनुमा सेनेटर अफनारुल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में सर पर बंदूक रखकर नतीजे लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, हम भी मुज़ाकरात कर लेंगे। वज़ीर आज़म 4-6 लोगों को कहेंगे और वो मुज़ाकरात कर लेंगे। जनाब मुज़ाकरात कैसे कर लेंगे? शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद अपनी सीट हारे हुए हैं।
मियां नवाज साहब अपनी सीट आ रहे हुए हैं। मरियम नवाज जिस सीट पर जनाब वो एमपीए बनकर वज़ीर आला बनी है, उस सीट पर जनाब शेख वो जनाब वो सीट पर खुद हारी हुई है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर किस तरह से मुज़ाकरात कर लेंगे तैयार है। तो ये जनाब उनका एक वैलिड क्वेश्चन है कि एक तरफ तो पूरे मुल्क की सूरत हाल ये है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब डॉलर 350 रुपए और बिजली का यूनिट 100 रुपए का हो जाने की पेशन गोई की गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं वो जनाब कहते हैं कि हालात तेजी से अबतरी की तरफ जा रहे हैं। चंद माह में डॉलर 350 रुपए पर जाएगा और बिजली का यूनिट भी 100 रुपए का हो जाएगा और महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो लिहाजा बहुत सारे जनाब जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे मईशत हैं, वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर उमर अयूब साहब ने भी ये बात कर दी है कि जनाब इस हद तक महंगाई हो सकती है। तो फिर डेफिनेटली जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है कि जनाब ये जो बजट आएगा और उस बजट में जो अवाम की गर्दन पर छुरी फेरी जाएगी, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का इस कुर्सी पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की थपकी से जनाब वो बाहर जाएंगे और फिर मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाएगा। एक पूरा प्लान तैयार है जो मैंने आपको बहुत बार इस प्लान से आगाह भी किया है। तो ये प्लान बड़े खतरनाक तरीन है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया खतरनाक से खतरनाक तरीन होता चला जा रहा है। कभी महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, कभी वो जनाब मौजूदा चीफ साहब का नाम लेकर वो उस पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी पर तनकीद हो रही है, उनकी डॉक्ट्रिन पर तनकीद हो रही है। तो आज जनाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो एक नया महाज खुल चुका है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप सोच रहे हैं कि कौन सा नया महाज खुला है। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, मीडिया ने वो तकरीर नहीं दिखाई, कोई जनाब टिकर नहीं चलाया, कोई बात नहीं हुई, वो तकरीर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो तकरीर इतनी खतरनाक थी, इतनी गर्म थी, जैसे जुर्म पंजाब में गर्मी पड़ रही है उससे ज्यादा गर्म तकरीर मौलाना फजल रहमान साहब ने की। जनाब उन्होंने तकरीर में कहा कि हमें इदारों का एहतराम है, हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा और इदारा समझते हैं, इसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, जासूसी का नुमाइंदा ना हो, इसलिए फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं क्योंकि अवाम वोट अवाम का हक है और हुकूमतें अवाम की मर्जी से बनेंगी। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम फौज की इज्जत करते हैं, अंग्रेज से ज़्यादा तुमने हासिल नहीं की, मेरे अकाबरीन ने हासिल की। दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम 100 साल से अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो उनसे भी लड़ सकते हैं, यानी कि अगर हम 100 साल हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है तो हम फौज से भी लड़ सकते हैं। जनाब उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ बड़ा तबले जंग बजा दिया है, ये बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। और वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि इस मुल्क में जमहूरियत होगी, लेकिन जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। 25 साल से हमारी मईशत गिरती चली जा रही है, दूसरी कुव्वतें तरक्की कर रही हैं और हम गिरते चले जा रहे हैं। मईशत गिरने की वजह मखसूस घराने और इदारे हैं। 25 साल से हमारी मईशत गिरती चली जा रही है, आज किसानों का बुरा हाल है और गंदम कोई उनसे खरीद नहीं रहा और इस सफर में जेल और मौत भी आई तो बर्दाश्त करेंगे। अब जनाब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर रखते हैं, आपके पास ताकत का नशा है तो हमारे पास कौमी जमीयत और गैरत का नशा है। यह नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो और यह भी नहीं हो सकता कि टांग पर टांग रखकर कहते हो कि अवाम की क्या हैसियत है, ब्लडी सिविलियंस। तो अब की बात ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अब जो है मर जाएंगे लेकिन आपके खिलाफ जो है वो जंग लड़ेंगे। बड़ा खतरनाक किस्म का मैसेज, बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज मौलाना फजल रहमान साहब ने दे दिया है। अगर देखें जनाब, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK को इकट्ठा कर रही है कि अगर इमरान खान को रिहाना किया गया तो हम बंदे लेकर जो है वो इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे। अली मीन गंडापुर साहब ने बेशतर बार ये बात की है कि हम अडेरा जल जाएंगे और खान को निकाल कर ले जाएंगे। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब KPK से दायर है। KPK में दो बड़ी ताकतें हैं, एक JJUF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये दोनों ताकतें जो हैं एक दूसरे के खिलाफ वहाँ पर इलेक्शन लड़ती हैं। हकीकत है JJUF KPK में। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें कि जब दोनों कुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वहाँ पर खड़ी हो गई हैं और वो कहते हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, तो अब अंदाजा लगाएं कि अगर JJUF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ पर अलायंस हो जाता है तो फिर कितनी खतरनाक जंग लड़ जाएगी। ये तो KPK जो है वो फिर अगर खड़ा हो गया तो आप जनाब आपको मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपने आया इमरान खान के साथ लड़ाई लड़ रही है या फिर उससे सुलह कर रहे हैं। अगर आप सुलह कर लेंगे तो आप मुल्क को बचा लेंगे, अगर आप सुलह नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़ातिया नाम को बचाने की खातिर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये बड़े ख़तरनाक तरीन सूरत हाल की जानिब मुल्क जा रहा है और जिनके पास ताकत है वो जाएँ इमरान खान के पास जाकर बात करें, वो आपसे बात करने को तैयार है। लेकिन आप जो हैं कहते हैं कि ये जो जब 9 मई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने ज़मानतें दी थी बहुत सारे लोगों को, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने साथी जजेस से नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा कि तुमने दहशतगर्दों को ज़मानतें दे दी, यानी कि मुल्क का चीफ जस्टिस साहब ये बात कर। और कल भी आपने वो नोट पढ़ लिया जो उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि मिस्टर न्याजी 13 बार उस
जनाब हुक्मनामे में मिस्टर न्यासी का जिक्र किया गया। ये जनाब इस मुल्क में जो मुनसिफ है उसकी औकात ये है कि वो भी एक मुतसब जो सोच का मालिक है और वो भी जनाब इस वक्त बुग़्ज़ से इमरान के अंदर घिरा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल तो इस वक्त आपके सामने, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जनाब इस वक्त तबले जंग जो है बजा हुआ है। इमरान खान और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदी, बंद कमरों में जो खुफिया साजिश जनाब इस वक्त तैयार हुई है और इस पर कप्तान इस पर सबकी मंजी जो है वो ठोक के रखती है। मुजीब रहमान शामी साहब कहते हैं कि इमरान खान ना भुट्टो बने ना शेख मुजीब बने, क्योंकि वो अगर वो इमरान खान ही रहें वो नेल्सन मंडेला बने, कौम और इदारों को यकजा करके चलें। मुजरिमान शामी साहब जो इनका नवाज शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है, शरीफ खानदान से, अगर वो शख्स ये बात कर रहा है, वो उनकी हकीकत को तस्लीम कर रहा है कि इस मुल्क को अगर कोई यकजा रख सकता है इदारों को और आवाम को, वो है इमरान अहमद खान न्याजी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो रेलेवेंट हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रेलेवेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। देखें मरीम नवाज वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में वो इररेलेवेंट हैं। इमरान खान के गिर्द आज भी डयाला जेल जो है वो पॉलिटिक्स के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉलिटिक्स की कौन है? इमरान अहमद खान न्याजी। तो जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, वफाकी सॉरी ये मुशीर हैं जनाब सियासी अमूर पर शहबाज शरीफ के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जमात पर पाबंदी काबीना में ज़ेर गौर है कि इनको बैन किया जा सकता है। बैन क्यों करना है जनाब? वो जो उन्होंने ट्वीट किया है, चलें उनको ट्विटर की उनकी जो बंद करने की साजिश हो रही है, नरीम सेठी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल से बैठकर जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो कामयाब हो गई है। इमरान खान का ट्विटर बंद नहीं होगा। बड़ी खतरनाक तरीन स्ट्रैटेजी खान साहब ने जेल से बैठकर बनाई है। तो यहाँ पर तो इदारे हैं, निज़ाम आपके पास है, पुलिस आपके पास है, FIA है, ISI है, IB है, MI है, हर तरह का इदारा आपके तापे है। आपके पास वज़ारत दाखिला है, वज़ारत दिफा है, वज़ीर आज़म है। जनाब आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप उसका बयानिया नहीं तोड़ पा रहे। जनाब आपने पूरी पार्टी क्रश करके देख ली है, लेकिन आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो जेल से बैठा वहाँ पर कैद के अंदर, ना उसके पास मोबाइल है, ना उसके पास लैपटॉप है, कुछ नहीं है। वो वहाँ से बैठकर सिर्फ एक अवाम को अपनी जो उनकी जो पार्टी के लोग हैं उनको वो एक स्ट्रैटेजी बना के देता है कि आपने इसके मुताबिक चलना है। वो उनके मुताबिक चलते हैं, फिर आप देख रहे हैं कि एक जो निहत्ते लोग हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो सारे अंदाजे जनाब गलत साबित हो चुके हैं। 300 दिन की बदतरीन कैद के बावजूद भी इमरान खान जो है वो जनाब टट के खड़ा हुआ है। आपने तो कहा था कि वो मर जाएगा, वो तो हाल डाल देगा, लेकिन जनाब वो ऐसा नहीं है। चलें इमरान खान के ऊपर पाबंदी लग रही है, ये जनाब बात हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमने काबीना में इसकी बात की है। तो आपकी लीडर मरीम नवाज शरीफ ने जो वज़ीर हैं जिसके ऊपर हमारी फौज को गुस्सा नहीं आएगा कभी भी, उन्होंने जनाब 2020 को 16 दिसंबर 2020 को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, इसलिए एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया था। जनाब इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं कि जनरल जायशान ने शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। ये बात मरीम नवाज साहिबा भी कर रही थी 2020 में। वोट की इज्जत पामाल की हमूद रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। 2020 के अंदर भी जनाब हमूद रहमान कमीशन की बात हुई थी। वो जो मुशर्रफ दौर के अंदर राना सनाउल्लाह की मूछें काट दी गई थी, सर के बाल काट दिए गए थे, जनाब आईब्रोज काट दी गई थी। वो क्यों काटी गई थी? जरा पूछे राना सनाउल्लाह से जाके, जो आज काबीना में इमरान खान की जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। जनाब वो इस वजह से काटी गई थी कि उन्होंने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की जो है बात की थी, तो मरीम नवाज शरीफ ने ये बात की। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी बेशतर बार आज से तकरीबन जनाब साल 2-3 साल पहले वो ये बात करते थे कि बयानात मुलाहिजा फरमाएं, 48 घंटे बाद सकूत ढका हो गया और कायद का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। हथियार डालने का मंजर आज भी याद आता है तो सर शर्म से झुक जाता है। जहन में सवाल बढ़ता है कि क्या हम कोई सबक सीखा है? ये जनाब जो इस मुल्क का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है, वज़ीर दिफा है, वो माजी के अंदर क्या बात कर रहा था। चले सबसे पहले आप इनको उल्टा लटका लें, इनको फांसियां दे दें, इमरान खान को फांसी दे देंगे, कौम मान लेगी। चले हमने मान लिया। अब तक लेते हैं अपना ख्याल रखिए और सिंगापुर नाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के वन पाकिस्तान जिंदाबाद।